संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम दक्षता अभ्यास 1B ये प्रश्न संख्या 5 से हल करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें 5/7 है, 1/9 है, 3/5 है, 17/30 है, ऋण 5/28 है, ऋण 413/603। इनमें हमें बताना है कि किन किन को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो आइए पहले खंड से देखना शुरू करते हैं। 5/7 तो 5/7 है, तो इसे दशमलव में आपको व्यक्त करने के लिए 5 में 7 से भाग दे दीजिए। भाग नहीं जा रहा है, शून्य बढ़ाइए, दशमलव बढ़ाइए। 7 सते 49 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 51 7। फिर आप घटाएंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 चौक 28। फिर घटाएंगे 2 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 दूना 14, 14 6 20 होता है। 7 8 56। फिर घटाइए 4 प्राप्त होगा 40 और 7 5 35। फिर आप घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 7 सते 49। घटाने पर 1 प्राप्त हुआ। फिर भाग दीजिए, शून्य बढ़ा करके 7 51 7। 3 7 चौक 28। 2 7 दूना 14। 6 7 8 56। 4 0 7 5 35। 5 शून्य बढ़ाइए, फिर 7 सते 49। 7 सते 49। शेषफल 1 आएगा। इस प्रकार से यह शेषफल बार बार कुछ न कुछ प्राप्त होता जाएगा और भाग की क्रिया क्या है, कभी समाप्त नहीं होगी। यह हमको प्राप्त हो रहा है 0.7142857 सॉरी 0.7142855। फिर आप देखिए वही रिपीट हो रहा है 714285। फिर रिपीट होगा 714285, यानी इस खंड की बार बार पुनरावृत्ति होगी। 714285 की बार बार पुनरावृत्ति होगी और भाग की क्रिया क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। और क्या है, आवर्ती है, क्योंकि 714285 इस अंकों के खंड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए क्या है, यह अशांत के साथ साथ आवर्ती है। तो इसका दशमलव प्रसार हमको प्राप्त हुआ अशांत आवर्ती। आइए देखते हैं 1/9 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। तो आप इसमें 1 में 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग दीजिए। भागफल हम ऊपर लिखते हैं, इसमें दाहिने साइड जगह कम है, तो यहाँ पे शून्य बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ेगा। 1 बार ले जाइए, 9 51 9। फिर घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, फिर 1 बार जाएगा तो ये आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर 1 प्राप्त होगा घटाने पे, शून्य बढ़ाइए, 9 51 9। फिर घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, फिर 1 बार ले जाइए। फिर आप घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 1 बार ले जाइए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं
कि शेषफल इसमें सदैव 1 प्राप्त हो रहा है और इसका जो दशमलव में मान है 0.1111 करके इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अशांत आवर्ती। अशांत इसलिए है क्योंकि भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है। आवर्ती इसलिए है कि अंक 1 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। आइए हम अगला देखते हैं 3/5। तो इसका दशमलव प्रसार हम देख रहे हैं 3 में 5 से आप भाग दे दीजिए तो भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, 5 6 30 घटाएंगे तो शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है इसलिए 3/5 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार हमको प्राप्त हो रहा है। आइए अगला देखते हैं 17/30। 17/30 का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें 17 में 30 से भाग देनी होगी। आइए देखते हैं क्या मान होता है इसका। भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 5 बार आप ले जाइए तो 150 प्राप्त हो जाएगा। घटाएंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा और 0 बढ़ाइए, फिर भाग दीजिए तो 6 3 18, 6 बार जाएगा। 180 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा। 0 बढ़ाइए, भाग दीजिए तो 6 बार जाएगा, 180 प्राप्त होगा। फिर घटाएंगे तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। 0 बढ़ाइए, भाग दीजिए, 6 बार जाएगा, 180 प्राप्त होगा। घटाएंगे तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाग की प्रक्रिया इसमें भी कभी भी समाप्त नहीं होगी, बार बार शेषफल हमें 20 प्राप्त हो रहा है और इसका दशमलव प्रसार 0.5666 यानी अंक 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। आइए हम देखते हैं ऋण 5/28 का दशमलव प्रसार क्या होता है। ऋण 5/28 का दशमलव प्रसार आइए देखते हैं। तो ऋण 5/28 को हम लिख सकते हैं ऋण 5/2 गुणे 2 गुणे 7। 28 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 7 28, 2 गुणे 2 गुणे 7। इसे आप बराबर लिख सकते हैं 1/4 गुणे ऋण 5/7। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 1/4 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो यह शांत दशमलव प्रसार प्राप्त होगा, 0.25 प्राप्त हो जाएगा गुणे ऋण 5/7। और 5/7 का दशमलव प्रसार हमने यहां पर देखा पहले खंड में देखा था, यह अशांत आवर्ती था। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। और ये 1/4 का दशमलव प्रसार शांत था तो ये कुल मिलाकर के इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 5/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। ऋण 413/605। तो यह है ऋण 413/605। तो 413 में आप 605 से भाग दे दीजिए, 605 भाग नहीं जाएगा तो आप यहां पर दशमलव बढ़ाइए, यहां एक 0 बढ़ाइए। अब देखिए कितनी बार जाता है? 6 6 36 यानी 6 बार जाएगा, 6 5 30 और 6 6 36, 3630 आप घटाएंगे तो 0 0 और 11 में से 6 जाएगा तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, 500 हो गया। यहाँ पर 0 बढ़ाइए। अब देखिए कितनी बार जाता है? 6 8 48 यानी 8 बार जाएगा, 8 5 40 और 8 6 48। घटाइए आप 0
6 और 9 में से 8 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी 160 प्राप्त हुआ। शून्य बढ़ाइए, ये 1600 हो गया। अब आप भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा था। 6 दूना 12 होता है, तो 2 बार जाएगा, तो 2 25 10 और 2 छक 12, 1210 हो गया। आप घटाइए तो 0 9, 5 में से 2 जाएगा 3, 390, ये 39 हो गया। तो 3900 हो गया, तो ये आपका जाएगा कितनी बार, 6 छक 36 होता है, 6 बार जाएगा, 6 25 30 और 6 छक 36। फिर आप घटाइए 0 7 2 270। अब ये हो गया आपका 2700। अब कितनी बार जाएगा, 6 चौक को 24 होता है, तो 4 बार जाएगा, 4 25 20 और 4 छक 24, 2420 हो गया। 0 और 10 में से 2 गए 8, 6 में से 4 जाएगा 2, 2800 हो गया। पुनः आप इसे 4 बार ले जाएंगे, तो 4 25 20, 4 छक 24। फिर आप घटाएंगे 0 8 और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। 0 बढ़ाइए, ये हो गया आपका 3800। फिर आप इसको 6 बार ले जाइए, 6 छक 36, 6 25 30 और 6 छक 36। 0 7, 7 में से 6 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका 1700 और 1700 2 बार आप ले जाइए, तो 2 25 10, 2 छक 12, 0 9, अब यहाँ पे 6 बचा है, 490 आपको प्राप्त हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे, फिर आप भाग दीजिए, 6 48, 8 बार ले जाइए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें भाग की प्रक्रिया क्या है, कभी भी समाप्त नहीं हो रही है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो हमें क्या बताना था, किन किन को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं आंसर में क्या हो जाएगा। आंसर बराबर हो गया हमारा 5/7, उसके बाद 1/9, 1/9 हो गया। फिर ये तो शांत है। इसके बाद 17/30 है, 17/30। फिर आपका ऋण 5/28। अगला आपका है ऋण 413/605, ऋण 413/605। तो इन्हें हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया है। इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।